मित्रों नमस्कार। पिछले 3-4 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था। इसलिए भी नहीं डाला था कि कोई वैसा न्यूज़ भी निकल करके नहीं आ रहा था। वही छिटपुट चीज़ें थी। शिक्षक घुमाने ले गए, शराब पी, छात्राओं के साथ छेड़खानी, अनुश्रवण कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए वैद्यनाथ यादव, भारतीय प्रशासनिक सेवा में हैं, सचिव शिक्षा विभाग के हैं। ई सर्विस बुक के लिए मिश्रा जी को नॉमिनेट किया गया है, उनको प्रभार दिया गया है। मिश्रा जी ई सर्विस बुक बनेगा, उसकी देखरेख करेंगे। पिछले 2-3 दिनों में ग्रुप में ढेर सारे लोग जुड़े हैं। वो जानना चाह रहे थे कि मैं कौन हूँ। कई सारे सवाल थे उनके। मैं अशोक क्रांति, अभी पटना में ही रहता हूँ। 9-10 क्लास में हिंदी पढ़ाता हूँ। बीपीएससी TRE 1 से हूँ। आवास पटना में ही है। नेट क्लियर है। PhD लगभग कंप्लीट है, वाइवा बचा हुआ है। बाकी चीज़ें समय आएगा तो बताएंगे, या फिर आप लोग धीरे धीरे खुद ब खुद जान जाएंगे। TET 2017 में गलत क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 56 क्वेश्चन गलत थे। उसको लेकर के लड़ाई लड़ी थी मैंने बिहार सरकार से भी। BSEB का गेट तोड़ा था। आप गूगल पे जाएंगे तो सर्च करेंगे अशोक क्रांति तो वीडियो मिल भी जाएगा आपको। दोबारा रिजल्ट जारी कराया, जिसमें 8,249 अभ्यर्थी जो 1 नंबर 2 नंबर से फेल थे वो पास कर गए। इसमें हज़ारों लोगों ने 2022 में नियोजित शिक्षक के रूप में ज्वाइन किया, और कुछ TRE 1 TRE 2 में भी आ गए हैं। बहरहाल साथियों, जो अभी ग्रुप में मैंने मैसेज जो किया था, आप लोग जुड़े हैं कि ग्रेड पे को लेकर के आगे बातचीत होगी और सरकार से लड़ाई लड़ी जाएगी प्रोबेशन पीरियड के बाद। इसमें थोड़ा सा समय है अभी। बहरहाल अभी जो चर्चा का विषय है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया कब शुरू होगा, कब पूरा करेगी सरकार, या सिर्फ ऐसे ही बातें कर रही हैं। उस दिन लाइव में आए थे SES महोदय, बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, शिक्षक अच्छे हैं, टाइम से आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 करने जा रहे हैं या करेंगे। लॉलीपॉप दे रहे हैं ताकि आप खुश रहें। खैर ठीक है, उनका बोलने का तरीका है अपना, ताकि आपको अच्छा लगे, आप खुश रहें। आज ही अखबार में होगा, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षक सबसे अच्छे हैं, प्रिय हैं हमारे। तभी सब उनका तरीका है, लेकिन काम क्या करना है वो आप देख लीजिए कि हकीकत में हो क्या रहा है। बातें तो है जो आपको अच्छा लगता होगा। बहरहाल साथियों, आज मैं शिक्षा विभाग गया था शाम को 5:15 के आसपास। SES महोदय आने वाले थे, लेकिन मुझे भी पटना से बाहर निकलना था, इसलिए मैं ज़्यादा देर रुका नहीं। कुछ एक लोगों से बात की। सूचनाएं जो मिली उसके अनुसार अभी तक आज दिनांक 30 अक्टूबर 2024 की शाम 5:30 बजे तक स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनना है, जिससे आवेदन लिया जाएगा, वो सॉफ्टवेयर बना नहीं है। SES महोदय उस दिन कह रहे थे कि इस महीने में सॉफ्टवेयर बन करके आ जाएगा। आज तो अंतिम दिन, कल दीपावली है, छुट्टी, ये महीना ख़त्म। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा भी था, जो संडे को जारी किया था मैंने, उसमें कहा भी था कि 5 से पहले सॉफ्टवेयर बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। कुछ चीज़ें हैं टेक्निकल। और इसके साथ साथ एक गुड न्यूज़ भी है आपके लिए, जो वहाँ चर्चा ये चल रही है
कि लोगों को 10 अनुमंडल के बजाय एक अनुमंडल में अप्लाई करने और 10 स्कूल का ऑप्शन दिया जाए। ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो थोड़ी सी राहत की बात है पुरुष शिक्षकों के लिए। हालांकि आप उनका लाइव वीडियो सेशन देखेंगे जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे शनिवार को आया था, उसमें वो बोल रहे हैं 10 अनुमंडल की बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो मुझे शिक्षा विभाग से सूचना मिली है कि एक अनुमंडल में 10 स्कूल चयन करने की बात चल रही है। जिस दिन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी उस दिन तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, वो लोग एक ठोस नतीजे तक पहुंच जाएंगे। और शायद इसीलिए सॉफ्टवेयर बनने और बनाने में भी डिले किया जा रहा है। अभी 4 तक आप लोग न्यूज़ पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे कि 4 नवंबर तक जो सक्षमता पास शिक्षक हैं नियोजित वाले, जो सक्षमता एग्ज़ाम दिए थे, उनमें से जो छूटे हुए लोग थे, जो छूट गए थे किन्हीं कारणवश, जिनके पास मोबाइल नहीं था, OTP नहीं आ रहा था, आधार से मैच नहीं कर रहा था, या सर्टिफिकेट में कुछ दिक्कतें थी, उन लोग को 4 तक मौका दिया गया है फिर से वेरिफिकेशन का, यानी काउंसलिंग का। और इस तरह से धीरे धीरे टलता जा रहा है। हालांकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ और पिछले 3.5-4 महीने से मैं कहता आ रहा हूँ कि दिसंबर में स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी शुरू, तो दिसंबर में निश्चित हो जाएगी। हो सकता है कि जैसा कि ACS महोदय ने कहा कि दिसंबर में हम समाप्त कर लेंगे, लेकिन दिसंबर में समाप्त होगा नहीं, ये जनवरी या फरवरी तक जाएगा। लेकिन ये तय है, होना है। और जैसे जैसे डिले हो रहा है आपके फेवर में चीज़ें अच्छी ही होंगी, क्योंकि उन पे दबाव बनता जा रहा है कि जो भी कुछ है वो शिक्षकों के फेवर में आना चाहिए। जैसे कि 10 अनुमंडल की बात जो चल रही थी, पहले भी बातें हुई थी, लेकिन कुछ अखबार, कुछ यूट्यूब चैनल ने गलत मैसेज देकर के आप लोगों को कंफ्यूज किया। मैं शुरू से कहा था कि अनुमंडल की ही बात चल रही है। ACS महोदय ने भी उस दिन लाइव में अनुमंडल की बातें कहीं, 10 अनुमंडल की बातें। लेकिन अब जा कर के, जैसे कि बीच में मैंने आपको सूचना भी दी थी कि नियोजित शिक्षक कोर्ट जा सकते हैं अनुमंडल को लेकर के। जो 10 अनुमंडल की जो बातें हो रही थी, वो चाह रहे थे कि अपने ब्लॉक में ना दिया जाए, ब्लॉक छोड़ करके अगल बगल के ब्लॉक में दिया जाए, नियोजित शिक्षक ये चाह रहे थे। तो इसको लेकर के वो कोर्ट में चैलेंज करने की बात भी कर रहे थे इस नियमावली को। और इसी सब चर्चा से कुछ आवेदन भी दिए गए हैं विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा, जिससे शिक्षा विभाग पे दबाव पड़ा है। और हो सकता है कि वो एक अनुमंडल के अंदर ही 10 स्कूल चयन का ऑप्शन दे दे। अगर ऐसा होता है तो बहुत राहत की बात होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 से 25 किलोमीटर के अंदर स्कूल मिल जाएगा, 30 किलोमीटर मैक्सिमम। लेकिन अगर 10 अनुमंडल की बातें होती तो हो सकता है 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, हो सकता है दूसरे ज़िले में आपको जाना पड़ता। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि आपको अपने ज़िले में स्कूल मिल जाएगा। खासकर पुरुष शिक्षकों की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये एक गुड न्यूज़ है। थोड़ा सा डिले हो सकता है, आवेदन की प्रक्रिया 15 के बाद शुरू हो सकती है, 15 नवंबर के बाद, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनने में अभी, जैसे कि दीपावली की छुट्टी हो गई है, बीच में दीपावली और छठ के बीच में, हालांकि यहाँ तो लगातार ऑफिस बंद रहते थे, विद्यालय बंद रहते थे, ये पहली दफ़ा है जब दीपावली और छठ के बीच में स्कूल को खोला गया है। तो पता नहीं सॉफ्टवेयर बनाने वाले कितना काम करेंगे, कर पाएंगे। और जब तक सॉफ्टवेयर नहीं बनता है तब तक ट्रायल नहीं होगा। ट्रायल होने के बाद एक विचार विमर्श करके डेट तय किया जाएगा और नियमावली उन सारी चीज़ों को, जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं, उसको फाइनल करने के बाद मेरा जो अनुमान है, जैसे कि आज मुझे सूचना मिली है शिक्षा विभाग में, हो सकता है एक दिशा निर्देश और निकले या थोड़ा बहुत चेंजेज और हो उसमें, और जो भी चेंजेज होगा वो आपके फेवर में ही होगा। इसलिए साथियों, घबराएं नहीं, सब कुछ आपके फेवर में तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ धीरे धीरे आपके फेवर में आ रहा है। जो तकलीफ़ें आप 300, 400, 500 किलोमीटर अपने परिवार से दूर रह कर देख रहे हैं, तकलीफ़ें काट रहे हैं,
शायद 2-4 महीने और। सबसे पहले मैंने ही आवेदन दिया था जून में। ACS से मैं खुद मिला था, 3 बार 4 बार मिला था। मुझे PPT अपलोड नहीं करने आता, नहीं तो मैं आप लोग को आवेदन दिखाता। मैं जो साथी मेरे साथ कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं उसमें मैंने पोस्ट भी किया था और उस पर गंभीरता से विचार किया गया। 1-2 लोगों को मैंने लगाया भी था जिनसे मैं आग्रह किया था कि मुख्यमंत्री जी से बातें करें। अब आप सोच रहे हो कि फेंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं फेंक नहीं रहा हूँ। मैंने 2015 में विधानसभा का भी चुनाव लड़ा है, महुआ से। RJD में जनरल सेक्रेटरी था। बात थी मेरे चुनाव लड़ने की, लेकिन लालू जी ने कहा कि भाई उनका बड़ा लड़का तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे। फिर मैं बहुजन समाज पार्टी से लड़ करके उस पार्टी से क्विट किया, पार्टी को छोड़ा मैंने। तो थोड़ी बहुत जान पहचान भी है। मैं इसलिए बता दिया हूँ कि आप ये ना समझे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, फेंक रहा हूँ आप लोग के सामने में। पहले भी जो लड़ाई लड़ी थी मैंने सरकार से, आपसे कहा अभी शुरुआत में ही, जिससे 8,249 अभ्यर्थी जो फेल थे BTET 2017 में वो पास हुए। और अभी ये दूसरा काम कि स्थानांतरण होने जा रहा है। और तीसरा काम मेरा होगा कि ग्रेड पे के लिए लड़ाई लड़नी सरकार से। तो आप लोग से मैं आग्रह भी करूंगा कि जब आप जहां हैं, जिस ज़िला में हैं या जहां भी स्थानांतरण हो कर के जाएंगे आप, मैं तो दुआ करूंगा कि आपके नज़दीकी सुविधा अनुसार आपको स्कूल मिल जाए। लेकिन जहाँ भी रहें आप लोगों को जोड़िए, चर्चा करिए उनसे। जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा, जब तक आप एक साथ नहीं होंगे, तब तक सरकार से आप लड़ नहीं पाएंगे। और ड्यूटी इतनी हार्ड है, आप देख रहे हैं कल परसों ही 2 शिक्षक साथी एक्सीडेंट में मारे गए। क्यों? क्योंकि उन्हें टाइम पकड़ना था। 9 बजे की शिक्षा कोर्स पे उनको अटेंडेंस लगाना था। इतनी धरफरी थी। इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार, शिक्षा विभाग। और जब हम इतना हार्ड ड्यूटी कर रहे हैं तो क्या हमें एक हैंडसम सैलरी नहीं मिलनी चाहिए? तो फिर हमारा शोषण क्यों हो रहा है? 20 से 25 हज़ार तक का हमारा नुकसान हो रहा है। इसकी लड़ाई लड़ेंगे हम प्रोबेशन पीरियड के बाद। आप लोग तैयार होंगे तब। हर तरह से आपको तैयार होना होगा, एकजुट होना होगा, एक साथ आना होगा। यह नहीं कि 50 लोग हैं, एक उस ज़िले में संगठन बना लिया, एक उस ज़िले में संगठन बना लिया। जैसे अभी नियोजित शिक्षकों का ये 50 संगठन बने हुए हैं, 50। हर कोई देखो, कम से कम 3-4 को तो मैं जानता हूँ जो सस्पेंड होकर बैठे हैं, एक को तो बर्खास्त भी कर दिया गया है। इसकी ज़रूरत नहीं थी। एक संगठन होता, एक मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जाती। और आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैं नेतागिरी कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ। इस मुगालते में मत रहिएगा। मेरा नेट क्लियर है, PhD फाइनल होने वाला है। नेतागिरी करना होता तो मैं छोड़ता नहीं राजनीति। इसलिए लड़ाई लड़ूंगा तो पूरी ईमानदारी से और अंत तक लड़ूंगा ग्रेड पे के लिए। बाकी आप जैसा सोच सकते हैं। बहरहाल अभी हमारा फोकस है कि स्थानांतरण जल्दी से क्लियर हो, लोग अपने अपने घर के नज़दीक पहुँचे। और अंत में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जितनी बातें मैं आपसे 10 मिनट में कह गया, शायद उसको टाइप करने में 2-4 घंटे लग जाते हैं। फिर उसको सुधारने के बाद भी त्रुटियाँ रह जाती है। इसलिए मैंने YouTube का सहारा लिया है। इसको अन्यथा न लें कि मैं आपसे YouTube पे लाइक करने के लिए या फिर सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा। ये नहीं, सिर्फ ये सूचना पहुंचाने का माध्यम है। आपको लगेगा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ये आपकी मर्जी है। दोस्तों तक शेयर करेंगे। शेयर करने से एक चीज़ होगा कि लोगों तक ये बात पहुंचेगी, लोग जुड़ेंगे आपसे। आप हमसे जुड़े हैं, लोग आपसे जुड़ेंगे। और जिस दिन हमारी मजबूती हो जाएगी, लड़ाई बहुत ही आसान हो जाएगा। कोर्ट से लेकर रोड तक, सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ेंगे। आज के लिए इतना ही साथी। फिर जैसा कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा या फिर अब छठ पूजा के बाद में फिर एक बार शिक्षा विभाग जाऊंगा, उस समय की स्थितियां जो भी होगी
और बीच में कुछ वैसा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया, मुझे सूचना मिली, तो फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और मैं यूट्यूबर की तरह रोज़ 4 वीडियो अनाप शनाप अंट शंट नहीं यूज़ करता हूँ, नई वीडियो बनाता हूँ मैं। इसलिए चीज़ें गंभीरता से चलें, आप भी इत्मीनान से रहें, ग्रुप में बने रहें और साथियों को जोड़ते रहें। धन्यवाद। मैं आपका साथी अशोक क्रांति।